Hello, bachcho, let's read the question. Question says a fish farm grow and harvest barramundi in a large dam. The population of fish after T years is given by the function P of T. The rate of change in the population dP by dt is modulated by dP by dt equal to AP1 minus P upon B minus C upon 100 into P, where A, B, C are non-constant. A is the birth rate, B of the Baramundi, and B is the maximum carrying capacity of the dam, and C is the percentage is harvested each year. First में हमें given है if the birth rate is 6% then maximum carry capacity is 24,000 and 5% in harvest each. Then find the stable population, and if the harvest rate change is by 4% then what will the stable population increase. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट तो देखिए बच्चों हम क्या यूज़ में लेंगे यहाँ पे. तो इसमें हम यूज़ में लेंगे यहाँ पे फॉर इफ y इक्वल टू f of x be a function and at where f of x is maximum dy by x इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम भी हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम और मिनिमम dy by dx इक्वल टू 0. ओके बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, इफ द बर्थ रेट 6% है ना, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी हमें बतानी है. अब मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी के लिए जो फंक्शन ऑफ टी है ना, तो ये जो फंक्शन है ना पी ऑफ टी, इसके लिए जो डी पी बाई डी टी होगा वो इक्वल टू 0 होगा, है ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम हम क्या ले लेंगे, डी पी बाई डी टी इक्वल टू 0. ओके बच्चों, अब यहाँ पे डी पी बाई डी टी इक्वल टू 0 ले लिया. डी पी बाई डी टी हमारे पास क्या है, वो डिफाइन है ए पी 1 माइनस पी बाई कैपिटल पी अपॉन बी माइनस सी अपॉन 100 पी. तो ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बर्थ रेट को. और यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि जो बर्थ रेट है वो कितनी है, 6. तो ए को हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ए हमारा हो जाएगा क्या, 6/100. ठीक है, क्लियर है. ये हमने 6/100 या 6% का. ठीक है, इसी तरह से हम बी को डिफाइन करेंगे. और यहाँ पर देखें तो जो बी है वो क्या है यहाँ पे, बी रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो इसमें किसको, यहाँ से अगर देखें तो बी इज द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डैम, है ना. तो यहाँ पे मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी इज 24,000. तो बी की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1000 नहीं, हाँ 24,000. तो बी की वैल्यू 24,000 है. और सी की वैल्यू की बात करें तो सी जो है वो क्या है, 5% इज हार्वेस्ट रीच, है ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/100 ले लेंगे. ठीक है बच्चे, अब इसको हम जो है हम इसमें पुट करेंगे. यहाँ पे डी पी बाई डी टी इक्वल टू 0 है, तो ये आ जाएगा 6/100 इंटू, सॉरी पी भी है साथ में, पी इंटू 1 माइनस पी. पी कितना है हमारे पास, पी तो, और ये कितना हो जाएगा, 24,000. ठीक है, और फिर क्या आ रहा है, माइनस सी ऑन पी ना. तो माइनस सी, सी की वैल्यू है 5/100. तो 100 ऑलरेडी नीचे पहले से है, तो ये आ जाएगा 100. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे इंटू पी. और इस रिजल्ट को हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू 0. अब देखिए इसमें से एक तो पी कॉमन आ रहा है हमारे पास, और एक जो है 100 कॉमन आ रहा है, तो ये ले लिया हम कॉमन. ठीक है बच्चों, यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा, 6. मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आएगा 6 माइनस 6p अपॉन 24,000, या 6 से 24 को कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4,000. ठीक है, ये आ जाएगा.
और माइनस यहाँ पे 5/100 रिमेनिंग पे जाएगा, 5/100। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, और इक्वल टू, तो फर्दर देखेंगे तो पी की एक वैल्यू तो ज़ीरो आ गई, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो पी को हम ज़ीरो कंसिडर नहीं करेंगे, तब पी इज़ नॉट, पी इक्वल टू ज़ीरो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब सेकेंड हम पी यहाँ से आएगा तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया, 600 - 5 हो जाएगा ये, है ना। 600 - 5 ये हो गया हमारे पास, तो कितना हो गया, 600 में से 5 किया तो हमारे पास आएगा 595 अपॉन 100। ठीक है, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू पी अपॉन 4000। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा ये इस तरह से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 × 595। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 23,800। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसका आंसर हो गया हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ए पार्ट का। तो ए पार्ट में जो पूछा था, फर्स्ट है सॉरी, है ना, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब सेकंड पार्ट पे बात करें तो ये बोल रहा है इफ हार्वेस्ट रेट आर चेंज, बाकी चीज़ें सेम है, बस क्या चेंज हो गया, हाँ, ये जो हार्वेस्ट रेट है, हार्वेस्ट रेट मतलब इसकी वैल्यू थी ये सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पर हमने 4% ले ली, तो 5% की जगह 4%, तो 4/100 यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में जो सी है वो हमने क्या ले लिया, उसको ले लेते हैं 4/100 के फॉर्म में, बाकी की चीज़ों को सेम रखेंगे, तो ए हमारा वही क्या हो जाएगा, 6/100, और जो पी की वैल्यू है उसको हम क्या ले रहे हैं, 24,000। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो पॉपुलेशन में जो है, ये क्या बोल रहा है, देन व्हाट विल द स्टेबल पॉपुलेशन इंक्रीज टू, है ना, तो ये हमें बताना है। तो स्टेबल पॉपुलेशन इंक्रीज टू के लिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, इसी वाले रिजल्ट में ले लेते हैं, क्योंकि डीपी इसको तो कंसिडर करेंगे इसे हम, है ना। यहाँ पे dp/dt इक्वल टू ज़ीरो, है ना, तो यहाँ से dp/dt इक्वल टू ज़ीरो, और इसमें जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 6p, उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6p/100 इंटू 1 - p/24,000, और फिर माइनस क्या था वो यहाँ पे हमारे पास, हाँ, 4 ये हो जाएगा, क्योंकि C/100 है तो ये आ जाएगा 4/10,000 इंटू पी इक्वल टू ज़ीरो, फिर पी इक्वल टू ज़ीरो जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 6 माइनस ये हो जाता है कितना बच्चों, P/4000, और ये माइनस हमारा कितना आएगा, 4/100 इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से P/4000 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 600 - 4, तो ये हो जाएगा 596/100, और यहाँ पे इससे 4000 आए तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो P है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 596 × 40। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, 23,840। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट विल द स्टेबल पॉपुलेशन इंक्रीज टू, तो जो स्टेबल पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट में जो आया था वो कितना था, 23,800, है ना, और यहाँ पे ही आया है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे स्टेबल पॉपुलेशन इंक्रीमेंट इक्वल टू, क्या आएगा, 20, कितना आता, 23,840 माइनस 23,800। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों, 40, ये हमारे पास इसका इस इंक्रीमेंट हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी इस तरह से सॉल्व होगी, हाँ।
यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ 40 का, और इसमें आया था हमारा कितना आंसर 23,800। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक